बाथरूम में शीशे के सामने होकर सोनल ने खुद को देखा तो उसके गले के साथ कहे तो कई ऑलमोस्ट पूरी बॉडी पर ही लव बाइट्स थे। उसने एक नज़र उस अजनबी आदमी पर भी डाला तो वहाँ भी सोनल के बड़े बड़े नेल्स के खरोच के निशान थे। ये निशान कल रात की पूरी दास्तान सुना रही थी। अगर ये सब नमन के साथ हुआ होता तो शायद वो किसी तरह खुद को समझा भी लेती। नमन आखिर उसका मंगेतर था। आज नहीं तो कल नमन से उसकी शादी होनी ही थी। सोनल को एक पल के लिए उन सारे लोगों की याद आ गई जिसने उसे स्कूल टाइम से लेकर अब तक प्रपोज़ किया था, लेकिन सोनल का हर एक के लिए जवाब सही होता था। नहीं, मैं किसी का प्रपोज़ एक्सेप्ट नहीं करने वाली। शादी तो बस मैं मेरे नमन से ही करूँगी। तब तक नो हैंकी पैंकी, नो टचिंग, नो किसिंग, समझे बच्चू। लेकिन आज उसी सोनल ने किसी बाजारू की तरह एक अजनबी के साथ रात गुजारी थी। उसके मन में बस यही चल रहा था कि जब नमन उसे पहली बार टच करेगा तो उसे पता चल ही जाएगा कि वो किसी और के साथ सो चुकी है। नमन उसे कभी भी पहले जैसा प्यार नहीं दे पाएगा। शादी के बाद भी उसे हमेशा अपने वाइफ पर शक रहेगा। सोनल ने एक गहरी सांस ली और मन ही मन इरादा बनाया, नहीं, मैं इस आदमी को ऐसे नहीं जाने दे सकती। इसे जवाब देना ही होगा। आखिर ये मेरे कमरे में क्या कर रहा है। करीब आधे घंटे बाद सोनल वॉशरूम से बाहर आई। अब तक सिद्धार्थ भी अपने ब्लैक कलर का क्लासी हैंडसम सूट पहनकर तैयार था। वो लगातार अपने फ़ोन पे किए गए कॉल्स देख रहा था। उसने अपने सिगरेट भी सुलगा रखी थी। सिद्धार्थ का ये लुक देखकर सोनल के कदम वहीं रुक गए। उसे देखकर सोनल को उसकी अमीरी का अंदाज़ा लगा लिया था। उसे उस सिचुएशन में भी इतना कूल देखकर अमीरी के प्रति उसकी नफ़रत और भी बढ़ गई थी। इतनी अमीर लोगों को अपने अय्यासी के सिवा और कुछ नहीं सूझता, सिर्फ नशा, हवस और लोगों का फ़ायदा उठाना। इस आदमी के पास शायद सब कुछ होगा, फिर भी इसने मुझे अपना शिकार बनाया। सोनल गुस्से में सिद्धार्थ की तरफ आगे बढ़ने लगी तो उसकी कदम की आहट सुनकर वो तुरंत चौंक कर पीछे पलटा। उसने एक नज़र उसके ऊपर से नीचे तक देखा और शांत होकर उसे पूछा, कौन हो तुम? जवाब देने की जगह सोनल ने बुरी तरह सरप्राइज होते हुए उससे पूछा, क्या? होते कौन हो तुम मुझसे ये सवाल करने वाले? मेरा ये हाल करके मुझसे ही तुम पूछने लगे? सोनल का मन कर रहा था कि उसका मुंह तोड़ दे, मगर वो उससे पहले सवाल करना चाहती थी। सिद्धार्थ ने सिगरेट का एक कश लिया और सोनल के करीब आकर उसके चेहरे पर धुआं छोड़ते हुए धमकी भरे अंदाज में उससे सवाल किया, साफ साफ बताओ, किसने भेजा है तुम्हें मेरे पास? सोनल को सिगरेट के धुएं से खांसी आ गई। वो बिना कोई जवाब दिए 2 कदम पीछे हट गई। उसे चुप देखकर सिद्धार्थ ने अपना सवाल रिपीट किया, तुम यहाँ अंश का प्रेजेंटेशन लेकर आई थी नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए, या फिर कल किसी कॉम्पेंसेशन के तौर पर तुम्हें भेजा था मेरे पास रात बिताने के लिए? सोनल पहले से ही गुस्से में थी, लेकिन सिद्धार्थ की बात का मतलब उसे अच्छी तरह समझ आ रहा था। उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। वो जाकर उसे सिद्धार्थ को एक थप्पड़ लगा दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ये सब बोलने की? मैं क्या बिकाऊ दिख रही हूँ तुम्हें? मेरे रूम में घुसकर मुझसे इतनी बेहुदा बात की कैसे तुमने? तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगी? तो बहुत गलतफहमी पाल रखी हो तुमने मिस्टर हुएवर यू आर। मैं तुम्हें जेल में डालूंगी। रेप किया है तुमने मेरा। सोनल की बात सुनते ही एक बार को सिद्धार्थ भी कंफ्यूज्ड हो गया।
अच्छा, रेप किया है मैंने? और ये रूम तुम्हारा है? रूम नंबर बताओ तो ज़रा तुम अपना। सोनल के दिमाग में बस एक ही नंबर याद आ रहा था। उसने झट से बोल दिया, 2609। निकलो मेरे रूम से, नहीं तो अभी पुलिस को बुला लूँगी। पर जवाब में सिद्धार्थ ने अपना हाथ बांधते हुए सोनल को एक मुस्कान दी और धीरे धीरे अपने गर्दन में हिलाते हुए रूम के डोर की ओर वो जाने लगा। रूम के बाहर प्लेट पे उसने देखा, क्लू की वजह से 6 लटक कर 9 हो गया है। सोनल इसी गलतफहमी की वजह से नशे में इस रूम में आ गई थी। सिद्धार्थ ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। मिस, चीटिंग हो गई है आपके साथ। अब आप होटल वालों पे ब्लेम डालिए। ये मेरा रूम नंबर है, 2606। इतना कहते हुए सिद्धार्थ डोर पे लगे 6 को घुमाते हुए 9 बनाकर दिखाने लगा। उसकी बात सुनकर सोनल का कलेजा जैसे धक से रह गया। टेंशन में उसने कमरे में इधर उधर अपनी नज़र घुमाई और अपना पर्स देखने लगा। उसके कांपते हाथों से 2609 की चाबी निकाली। घबराते हुए उसने सिद्धार्थ की तरफ देखा। जवाब में सिद्धार्थ ने अपने रूम की चाबी सामने कर दी, जिस पर 2606 लिखा हुआ था। सोनल की तो मानो सांस ही थम गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। वो खुद कल रात गलत रूम में आ गई थी। अब उसे याद आ रहा था बार बार ट्राई करने के बावजूद भी दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा था। उसके पास सिद्धार्थ के किसी बात की कोई जवाब नहीं था। सिद्धार्थ ने जब उसकी ये हालत देखी तो उसे भी समझ आ गया, जो भी हुआ वो बस गलतफहमी की वजह से हुआ था। भले ही वो कल रात नशे में था, लेकिन गलती भी तो उससे भी हुई थी। वही सोनल अब भी वही ज़मीन पर बैठी, घुटने पर सिर रख के धीरे धीरे सिसकने लगी। सिद्धार्थ ने पास से ही टेबल पर रखे अपनी चेक बुक उठाई और एक चेक उसने सोनल की तरफ बढ़ा दिया। सिद्धार्थ ने अपनी में नरमी लाते हुए उससे कहा, देखो, तुम जो कोई भी हो, कल रात के लिए आई एम सॉरी। तुम ये रख लो। उसकी आवाज़ सुनकर सोनल ने धीरे से अपना चेहरा ऊपर किया। अपनी आंसुओं से भरी आंखों से उसने एक नज़र सिद्धार्थ पर डाली, मानो पूछ रही हो ये क्या है। सिद्धार्थ ने रिक्वेस्ट करते हुए उससे कहा, रख लो प्लीज़। सोनल ने एक नज़र चेक की अमाउंट पर डाली, जिसमें 20 लाख का अमाउंट भरा हुआ था। सोनल को उसकी ये हरकतें बहुत ही इंसल्टिंग लगी। जो कुछ भी कल रात हुआ वो नहीं होना था, जो अब ये आदमी उसकी तकलीफ़ को और बढ़ा रहा था। सोनल ने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए हवा में चेक लहराते हुए पूछा, क्या मतलब है इसका? मैं तुम्हें कोई धंधे वाली दिखती हूँ जो मुझे अपने साथ सोने के लिए पैसे दे रहे हो? सिद्धार्थ ने पहले तो उसकी बात सुनकर हिचकिचाया, मगर फिर अब उसने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, देखो, ये ज़रूरी है, हमने कोई प्रोटेक्शन भी यूज़ नहीं किया था। बाय चांस अगर तुम प्रेग्नेंट हो जाती हो तो ये बस सेफ्टी के लिए है। सोनल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सिद्धार्थ ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखो, हम दोनों ही वेल एजुकेटेड और मैच्योर हैं। एक लंबा फ्यूचर हम दोनों के सामने है। ऐसे में न तुम ऐसा कोई रिस्क लेना चाहती हो और न मैं। इस वक्त जो बात मेरी समझ में आ रही है वो है कि पैसे देकर तुम्हें हेल्प कर सकती हूँ। बिलीव मी, पैसे देने के पीछे मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने का नहीं है। सोनल गुस्से में उससे बोली, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे ये पैसा, मैं आईपीएल खा लूँगी। एक गलतफहमी से हुई वन नाइट स्टैंड से बच्चे पालने का शौक़ भी मुझे भी नहीं है, समझे?